नमस्कार प्यारे किसान साथियों, अगर आपका भी सपना है खेती से लाखों रुपए पैदा करना तो ये वीडियो आपके लिए। ये वही समय चल रहा है जब आप अपनी खेती से सच में लाखों रुपए ले सकते हैं। और ये टाइम निकलेगा तो आपको पूरे 1 साल इंतजार करना पड़ेगा अपनी इस फसल को लेने के लिए। आज की वीडियो में आपको 4 ऐसी फसलें बताने वाली हूँ जो आपको सच में लाखों रुपए दे के जाएंगी, यानी लाखों रुपए की पैदावार दे के जाएंगी। ये कुछ ऐसी फसलें जो मार्केट में डिमांड अच्छा रहता है, काफी ज्यादा इनका रेट मिलता है और अच्छी बात ये पैदावार भी काफी ज्यादा देती है। अगर देखिए आप चाहते हैं खेती के सहारे लाखों रुपए बनाना है या लाखों रुपए लेना, तो आपको स्मार्ट तरीके पे जाना होगा। अपनी खेती को नहीं बदलना है बल्कि अपने तरीके को बदलना है। आप जो भी खेती पहले से कर रहे हैं उन खेती में चुनाव करना पड़ेगा, यानी आप जो वैरायटी कर रहे हैं उस वैरायटी में, आप जो फसल कर रहे हैं उस फसल में चुनाव करना पड़ेगा। मैं आज की वीडियो में आपको 4 ऐसी फसल और आपको सच में लाखों रुपए दे के जाएंगी। अगर आपने इन्हें फरवरी में या मार्च में लगा दिया, देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इन्हें कब लगाते हैं, लेकिन बेस्ट जो टाइम चलता है वो चलता है फरवरी का महीना। आप सभी को पता है फरवरी के महीने में सब्जियों के लिए कितना अनुकूल टाइम हो जाता है। हमारी सब्जियों को अंकुरित होने के लिए क्या चाहिए? पर्याप्त धूप चाहिए, पर्याप्त नमी चाहिए। तो देखिए फरवरी के महीने में ना तो ज्यादा धूप निकलती है ना ज्यादा सर्दी होती है। अगर हमारी सब्जी अंकुरित अच्छी होगी तो आगे चल के हमें पैदावार भी अच्छी देगी। अभी आपने 1 केजी बीज डाला और वो 1 केजी बीज में से मान लीजिए 400 ग्राम बीज अंकुरित हो गया है, बाकी खराब हो गया, तो आप चाहे कितना भी उसमें खाद बीज पानी लगा लीजिए, आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी शुरुआती गलत हुई थी। एक ऐसा टाइम चल रहा है जहां पे आप कुछ भी डाल दीजिए, किसी का भी बीज डाल दीजिए, कोई भी फसल लगा दीजिए, वही फसल एकदम वेस्ट होके आ जाएगी। बात करें हम उन फसलों के बारे में, उन सब्जियों के बारे में, नंबर 1 सब्जी की बात करें तो वो है टिंडा की खेती। अब देखिए टिंडे की खेती हर कोई इंसान करता है, लेकिन अगर आपने गर्मियों की सीजन में इसे लगा दिया तो यहाँ पे इसका काफी ज्यादा डिमांड होता है और सबसे अच्छी बात इसका उत्पादन भी काफी अच्छा मिलता है। आप किसान हैं, अगर आपने कभी न कभी टिंडे की खेती की होगी तो आपको पता है इसका उत्पादन कितना ज्यादा मिलता है। अगर आप टिंडे की खेती करते हो, इसमें आप बीज कितना लगाएंगे? तो देखिए 2 किलो से लेके 2.5 किलो प्रति एकड़ में इसका बीज लगता है। अब देखिए इसमें अगर आप बीज की बुवाई करते हैं, देखिए कुछ लोग मशीन से रुपाई कराते हैं, कुछ लोग हाथों से रुपाई करते हैं। अब देखिए हाथों से रुपाई करेंगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा बीज लगता है, मशीन की अपेक्षा थोड़ा कम लगता है। 30 दिन से लेके 40 दिनों के बीच में ये खेत में आपके में हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाता है, यानी आपने रुपाई की और 40 दिन बाद आप इसके फल तोड़ के मार्केट से पैसे लेके आ सकते हैं। देखिए यही खासियत है, जितनी जल्दी तोड़ोगे उतना ज्यादा पैसा दे के जाएगा, यानी आप मार्केट में जितना कच्चा पहुंचाओगे उतना अच्छा पैसा देगा, मार्केट का भाव अच्छा मिलेगा। यहाँ पे ऐसी मिट्टी नहीं जहाँ पे हम टिंडे की खेती कर सके, तो आपके यहाँ बलुई दोमट मिट्टी है तो आप इसकी कर सकते हैं, या दोमट भुरभुरी मिट्टी है तब भी खेती कर सकते हैं। आपके यहाँ जो भी जमीन है वहां पे पानी का भराव नहीं होता हो, पानी लगाते हो वो पानी सूख जाता हो, तो ऐसी भूमि में आप इसकी खेती कर सकते हैं। 5 से लेके 7 दिन बाद आपको इसकी सिंचाई करनी पड़ती है, यानी आपने अगर टिंडा लगा दिया है, मान लीजिए आपने फरवरी में लगाया है, तो आपको कम पानी लगाना पड़ेगा क्योंकि वो सर्दी का टाइम होता है। लेकिन मार्च और अप्रैल जब तक आएगा तो आपको 5 से 7 दिन बाद इसकी सिंचाई करनी पड़ेगी। क्यारी से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही इसकी बुवाई कर सकते हैं। मार्केट रेट की बात करें तो 10 रुपए किलो से लेके 15 रुपए किलो मंडी का भाव रहता है, यानी मंडी में इसका यही भाव रहता है। किसी टाइम पे इसका भाव काफी हाई हो जाता है, किसी टाइम पे इसका काफी लो हो जाता है। सबसे अच्छी बात इसमें एक ही है कि ये उत्पादन काफी अच्छा देती है, उत्पादन में कंजूसी नहीं करती है, ज्यादा उत्पादन देने के लिए यही फसल जानी जाती है। आपको याद रखनी है, अगर आप टिंडे की खेती कर रहे हैं तो ज्यादा नमी या ज्यादा ठंड इस खेती के लिए नुकसान करती है, तो आप चाहें तो फरवरी के लास्ट में इसे लगा सकते हैं या आप चाहें तो मार्च में भी इसे लगा सकते हैं। बात करें दोस्तों नंबर 2 के बारे में, ये एक ऐसी फसल है आप चाहे किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए, आपके खेत में किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, चाहे कोई फसल होती हो या नहीं होती हो, लेकिन ये फसल जरूर हो जाएगी। ये फसल है चौलाई की फसल, यानी चौलाई की एक ऐसी फसल है जो कि 20 से लेके 25 दिन में आपको पैसा देना शुरू कर देती है, यानी आप एक बार लगाइए और 20 दिन तक इंतजार कीजिए, 20 दिन बाद आप मंडी से पैसे लेके आ सकते हैं। एक ऐसी फसल है और ये समस्या नहीं कि मेरे खेत में बलुई मिट्टी है, कि ये मिट्टी है वो मिट्टी है, कोई भी मिट्टी हो बस मिट्टी होनी चाहिए। किसी भी मिट्टी में आप इसकी पैदावार ले सकते हैं, ज्यादा सिंचाई आपको नहीं करनी पड़ती है, 5 से 10 दिन बाद आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पानी की सुविधा नहीं है तब भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बीज लगाना है तो 2 से 3 किलो प्रति एकड़ इसमें बीज लगता है, यानी आप चाहें तो इसकी क्यारी से भी खेती कर सकते हैं या आप चाहें तो छिड़काव से कर सकते हैं, यानी गेहूं को जैसे छिड़काव से कर सकते हैं और क्यारी से,
तो दोनों प्रकार से इसकी भी खेती कर सकते हैं। मंडी भाव की बात करें तो 10 रुपए किलो से लेके 25 रुपए किलो इसका मंडी का भाव रहता है, यानी 10 से लेके 25 के इसके बीच में ही रहता है, कभी हाई भी चला जाता है, कभी लो भी हो जाता है। अब बात करें दोस्तों नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 है खीरा की खेती। अब देखिए बहुत सारे किसान साथी खीरा की खेती करते हैं लेकिन सही टाइम से नहीं करते हैं। देखिए अगर आपने गर्मी के सीजन में खीरा लगा दिया तो सच में आपको प्रॉफिट दे के जाएगा ही जाएगा, और अच्छी बात क्या है ये रोज प्रॉफिट दे के जाएगा। यानी अगर आपने खीरे की रुपाई कर दी तो ये आप मंडी में रोज ले जा सकते हैं, रोज आप इसकी उत्पादन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छी फसल यही मानी जाती है अगर आपको रोज पैसा लेना है। सबसे अच्छी बात क्या है लगातार 2 महीने तक ये फल देती रहती है। यानी खीरा एक ऐसी खेती है जब आपने लगा दी उसके 2 महीने तक आप इसकी हार्वेस्टिंग करते रहिए। आप जितनी चाहें उतनी हार्वेस्टिंग कर लीजिए, आप चाहें तो रोज हार्वेस्टिंग कीजिए, आप चाहें तो वीक के हिसाब से। बात करें तो 5 से 7 दिन बाद इसमें आपको पानी लगाना है और पानी निकासी वाली आपकी भूमि जरूर होनी चाहिए। इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपकी हार्वेस्टिंग से पहले फूल आता है, जो फूल आ रहा है आपका, उस फूल में अगर आपने पानी नहीं लगाया तो वहां पे आपको आपकी हार्वेस्टिंग में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, फल नहीं आएंगे जितनी आपने अपेक्षा की है। फूल बनते समय इसके जब फल फूल बनते हैं तो आपको पानी की टूट नहीं करनी है, पानी आपको एक एक्स्ट्रा लगा देना है। लेकिन मात्रा की बात करें तो 1.5 किलो से लेके 2 किलो प्रति एकड़ आपको इसमें बीज डालना है। मेड़ पर बुवाई कर सकते हैं या आप चाहें वैसे बुवाई कर सकते हैं। खास बात क्या है ये रोज आपको पैसा देती है। करते हैं लास्ट और नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 है मूली की खेती। अब देखिए बहुत सारे किसान कहेंगे मूली को तो हमें रोड पे फेंकना पड़ा था और मूली हमें पैसे देके जाएगी, ये कैसे कह दिया आपने? मूली जब आपने रोड पे फेंकी थी वो कोई और महीना था और ये अभी कोई और महीना चल रहा है। यानी सर्दी और गर्मी में काफी डिफरेंस होता है। जब मान लीजिए गर्मियों में आपको क्या है फसलों में काफी पानी लगाना पड़ता है, फसल रुकती नहीं है खेत में। तो मान लीजिए जब सर्दियों में फसल इजीली हो जाती है तो वहां पे उसका उत्पादन भी काफी हो जाता है। तो देखिए अगर आप गर्मियों के सीजन में मूली लगाते हैं तो आपको क्या है 20 से लेके 25 दिन में मूली को आपको कच्ची को मार्केट में पहुंचा देना है और आपको अच्छा रेट मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे अच्छी की बात क्या है ये बलुई दोमट मिट्टी में हो जाती है, भुरभुरी मिट्टी में भी हो जाती है। पानी नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पे अगर पानी रुक जाता है तो गड़बड़ हो जाएगी। हल्की सिंचाई आपको 5 से 7 दिन के अंतर में करनी चाहिए। ज्यादा पानी से इसकी जो जड़ होती है वो सड़ जाती है। बीज की मात्रा की बात करें तो 4 से लेके 5 किलो प्रति एकड़ इसमें आपको बीज डालना है। बुवाई के तरीके की बात करें तो सीधे कतार से कतार इसकी आप बुवाई कर सकते हैं, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे या बीज से बीज की 30 मीटर दूरी होनी चाहिए। मंडी भाव की बात करें तो 5 रुपए किलो से 15 रुपए किलो मंडी का भाव रहता है। मंडी में काफी ज्यादा इसका रेट नहीं मिलता है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या रहती है ये आपको जल्दी पैसा देना शुरू कर देती है। अगर आपके पास कम भूमि है और आप चाहते हैं कोई ऐसी फसल करना जो आपको जल्दी पैसा दे दे तो आप मूली की तरफ जा सकते हैं, जल्दी आपको पैसा देना शुरू कर सकते हैं। अब देखिए आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि मुझे कौन सी फसल करनी चाहिए, यानी जो मैंने आपको 4 बताई हैं अब भी आप सोच रहे हैं इनमें से मुझे कौन सी करनी चाहिए। अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए यानी आप जल्दी पैसा चाहते हैं तो आप मूली और चौलाई लगा सकते हैं। अगर आप रोज की आमदनी चाहते हैं तो आप खीरा लगा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा ज्यादा मुनाफा चाहते हैं यानी अपनी खेती से मोटा मुनाफा चाहते हैं, जिसे कहते हैं ना मोटी रकम, वो मोटी रकम आप बनाना चाहते हैं खेती से, तो आप क्या कर सकते हैं टिंडे की खेती की तरफ जा सकते हैं। ये 4 ऐसी फसलें जो सच में गर्मियों में आपको पैसे देके जाएंगी जाएंगी, आपकी जेब को गर्म करके जाएंगी, आपकी जेब से लेके नहीं जाएंगी। किसान साथियों ये ऐसी फसलें जो सच में किसानों को काफी अच्छा प्रॉफिट दे रही है। अगर आपको इन चारों में से कोई फसल पसंद आई और किसी के बारे में और कुछ जाना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।